तैयार रहिए, स्टार्ट। दिन ब दिन खतरनाक मोड़ ले रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकने की अब तक कोई पहल नहीं हुई है। स्टॉप। दोनों पक्षों के सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, हजारों मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं और लाखों की आबादी पलायन से जूझ रही है। स्टॉप। 9 दिन बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। स्टॉप। उसने अपनी जिम्मेदारी युद्ध में मरने वालों और बेघर हुए लोगों की संख्या की पुष्टि तक सीमित कर रखी है। स्टॉप। युद्ध के इलाकों में उसकी टीम अब तक नहीं पहुंची है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश भी बयान जारी करने से आगे नहीं बढ़े। स्टॉप। युद्ध से दुनिया भी 2 धड़ों में बंट गई है। स्टॉप। अरब देश हमेशा की तरह फिलिस्तीन के साथ हैं तो बाकी इजराइल के साथ। स्टॉप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल दौरे से आस बंधी थी कि वह युद्ध रोकने पर चर्चा करेंगे, पर उन्होंने हम इजराइल के साथ मिलकर लड़ेंगे जैसे बयान देकर आग में घी डालने से ज्यादा कुछ नहीं किया। स्टॉपेरा। युद्ध कहीं भी हो सारी दुनिया प्रभावित होती है। स्टॉप। रूस यूक्रेन के युद्ध ने पहले से दुनिया को चिंतित कर रखा था। स्टॉप। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने संकट और बढ़ा दिया है। स्टॉप। पश्चिम एशिया के इन दोनों पक्षों में पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं, पर इस बार टकराव सारी हदें लांघ चुका है। स्टॉप। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने के लिए इजराइल रासायनिक हथियार सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल भी शुरू कर चुका है। स्टॉप। फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ इजराइल की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई तो समझ आती है, पर बेकसूर लोगों पर बर्बरता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। स्टॉप। हालांकि भारत ने इजराइल में फंसे करीब 18,000 भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है, पर फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई लंबी चलती है तो पश्चिम एशिया के कुछ और देशों में रहने वाले भारतीय संकट से घिर सकते हैं। स्टॉप। जॉर्डन में करीब 20,000, कतर में 75,000, लेबनान में 8,000 और मिस्र में 4,000 भारतीय बसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी से कदम उठाए जाने चाहिए। स्टॉपेरा। दरअसल दुनिया में जगह जगह युद्ध टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से ठोस योजनाओं की दरकार है। उस पर दुनिया में अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी है। इस मोर्चे पर यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार दंतविहीन शेर साबित हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान उसकी निष्क्रियता पूरी मानव सभ्यता के लिए भारी पड़ रही है। स्टॉपेरा। आतंकवाद कैसे पनपता है? पिछले 15 सालों से मैं मुंबई के एक शिक्षण संस्थान में आतंकवाद पर व्याख्यान देता रहा हूं। स्टॉप। इस विषय को स्पष्ट करने का सबसे मुश्किल हिस्सा इसके इतिहास के विरोधाभास है, जो तर्कों को इस तरह खारिज कर देते हैं कि पाठक का मस्तिष्क ठिठक जाता है। स्टॉप। उदाहरण के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 31 मई 1986 को रेडियो संबोधन में कहा था,
जब ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए आतंकी होता है वह किसी अन्य के लिए स्वतंत्रता सेनानी, तब प्रभावी आतंकवाद रोधी कार्रवाई को धक्का पहुंचता है। स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक आबादी को आतंकित करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टॉप। भारत के संदर्भ में उनका कथन सच है, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी हासिल की गई। स्टॉप।